देखिए, हमारा तो ये है कि जो हमारा एमएसपी डिटर्मिनेशन का एक जो मेथडोलॉजी होती है वो बहुत साइंटिफिक होती है। और जो हमारा आयोग जो ये एमएसपी रिकमेंड करता है तो वो ऑल इंडिया लेवल पे करता है। वहाँ स्टेट टू स्टेट वेरिएशन होती है। जैसे पंजाब की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, मान लीजिए आपका बिहार का, उड़ीसा का या बाकी स्टेट्स का ज़्यादा होगा। तो हमारा क्या होता है कि जब ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव लेते हैं तो उसके हिसाब से हम उसको तय करते हैं। और अभी जो एमएसपी जो पैडी का है तो काफ़ी रेम्यूनरेटिव है। और आई थिंक उसमें ये होता है कि हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो एमएसपी हमने अनाउंस किया वो किसानों को मिले उतना, क्योंकि कई जगह पे समस्या ये है कि हम एमएसपी जो अनाउंस करते हैं उतना नहीं मिल पाता। तो इसलिए हम तो ये कोशिश करते हैं कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके ऐसा इंश्योर करे कि हमारे किसान जो है उनको बिल्कुल जो हमारा एमएसपी जो होता है वो मिलना चाहिए। हमारे आयोग का जो मैंडेट होता है वो होता है कि हम ऑल इंडिया पिक्चर को देख के उसके हिसाब से हम एमएसपी रिकमेंड करते हैं। तो मैंने कहा कि स्टेट टू स्टेट वेरिएशन होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, क्योंकि जैसे उड़ीसा का है तो इनका आपका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 1 हेक्टेयर पे पैडी पे जो आता है तो वो आपका पंजाब के बराबर है, लेकिन आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो आधी है। नहीं, कालिया स्कीम जो है, जो जितना मैंने उसके अभी तक पढ़ा है तो उसके हिसाब से देखिए 2 चीज़ें होती हैं। हम ये कहते हैं कि एक तो स्कीम आपकी जो है वो एक किसी को एक्सक्लूड ना करे। तो जैसे यहाँ पे इस स्कीम का एक बड़ा अच्छा ये है कि वो शेयर क्रॉपर्स को भी इंक्लूड कर रही है, जो लीज पे लेते हैं उनको भी इंक्लूड कर रही है, लैंडलेस है उनको भी कर रही है। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि हम टारगेट करें कि हमारा जो एक मार्जिनल फार्मर है, स्मॉल फार्मर है, जो कि एक जिसको मदद की ज़रूरत है उसको मिलनी चाहिए, और हमारे जो बड़े किसान हैं तो उनको मदद की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए ये स्कीम जो है दोनों चीज़ों के, एक तो सबको इंक्लूड करती है और दूसरा बहुत टारगेटेड है, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को दें। तो बहुत महत्वाकांक्षी योजना लगती है। हाँ, नहीं, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपकी जो पैदावार है, जो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है, वो आपकी लगभग 2 टन के लगभग है। और वही आप पंजाब में देखेंगे तो पंजाब में वो जो है वो आपका 4 टन के लगभग है। तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि हम किसान की लागत कैसे कम करें। और लागत में भी क्या होता है कि हमारी ह्यूमन लेबर जो है ना, जो आदमी जो लेबर यूज़ करता है वो बहुत ज़्यादा लगती है पैडी में। तो उससे हम मैकेनाइजेशन की तरफ जाएं जिससे उनकी कॉस्ट कम हो। और दूसरा जो है वो हमें, अगर हमारी 2 टन के लगभग हमारी अगर प्रोडक्टिविटी है तो उसको हम 2 से जो है अगले 5 साल में कैसे हम 3, 3.5 पे लेके जाएँ। जब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉस्ट हमारी कम होगी, तो फार्मर की जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। नहीं, देखिए, वो सरकार का एक फैसला है कि हम लागत का 50% जो है वो जो एक मार्जिन है वो किसानों को देंगे। तो उस हिसाब से जो है कुछ स्टेट में कम होगा, कुछ में ज़्यादा होगा, लेकिन अभी ये कि आपका ये इंश्योर हो गया कि आपका जो है 50% मार्जिन जो है किसान को मिलेगा। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हाँ, जैसे कि उड़ीसा ने बहुत एक अच्छी प्रोग्रेस की है कि यहाँ पे पहले प्रोक्योरमेंट नहीं होता था, लेकिन आज उड़ीसा जो है वो 3रे नंबर का प्रोक्योरमेंट स्टेट बना हुआ है। पंजाब और हरियाणा के बाद नंबर 3 जो है उड़ीसा का है। तो इसी तरीके से बाकी राज्य सरकारें भी जब कोशिश करेंगी तो हमारे किसानों को हम इंश्योर कर सकते हैं कि उनको जो एमएसपी मिले। सर, तो मेरा जो एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमें एमएसपी जो है वो रिम्यूनरेटिव है, लेकिन किसानों को वो मिले, ये हमें इंश्योर करना चाहिए। सर